नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूरोप में हजारों किलोमीटर दूर छिड़ने वाली एक जंग आपके घर के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमतें तय कर सकती हैं? और क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी तब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जिसने न सिर्फ देश के अरबों डॉलर बचाए बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हम ये बात किसी फिल्म की नहीं कर रहे बल्कि भारत के उस साइलेंट सुपर प्रोजेक्ट की कर रहे हैं जिसमें ना कोई कंक्रीट लगा और ना कोई बिल्डिंग बनी। यह प्रोजेक्ट था दिमाग का, हिम्मत का और कूटनीति का, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने भारत को तेल की गुलामी से निकालकर एक नई ताकत दी। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम उस माइंड प्रोजेक्ट को जानेंगे जिसने दुनिया में भारत का रुतबा हमेशा के लिए बदल दिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को समझने के लिए पहले हमें भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा और वो है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रीज सब कुछ विदेशी तेल पर निर्भर है। सालों तक हम ओपेक देशों यानी कि मिडिल ईस्ट के तेल बेचने वाले देशों की मनमानी पर चलते रहे। जब उनका मन किया उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया और तेल के दाम आसमान पहुंच गए। मिडिल ईस्ट में जरा सी भी तनाव तो उसका सीधा असर हमारे बजट पर पड़ता था। हम एक प्राइस टेकर थे यानी जो कीमत दुनिया तय करती थी हमें चुपचाप देनी पड़ती थी। इसकी वजह यह हमारे देश का अनमोल विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पानी की तरह बहता जा रहा था। यह एक ऐसी मजबूरी थी जिसने भारत को हमेशा बांध रखा था। साल 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इसके जवाब में अमेरिका और यूरोप के सभी बड़े देशों ने रशिया पर अब तक के सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उनका मकसद था रशिया की इकोनॉमी को तोड़ देना। इन सैंक्शंस का एक बड़ा हिस्सा था रशिया से तेल खरीदने पर रोक। अब रशिया के पास तेल तो बहुत था लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं बचा। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रशिया ने अपने तेल दुनिया के मार्केट प्राइस से बहुत ही कम कीमत पर यानी सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। यहीं पर पूरी दुनिया की निगाह भारत पर आ टिकी। अमेरिका और यूरोप भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो भी रशिया से तेल ना खरीदे और उनके साथ खड़ा हो। भारत एक मुश्किल मोड़ पर था। एक तरफ थी पश्चिमी देशों से दोस्ती और दूसरी तरफ था अपने देश का आर्थिक हित। अब फैसला लेना था और यहाँ भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने साफ कह दिया कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। भारत ने पश्चिमी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखा। यह था भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने रशिया से भारी मात्रा में सस्ते दाम पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। जहां युद्ध से पहले भारत रशिया से अपनी जरूरत का सिर्फ 1 से 2% तेल खरीदता था, वहीं कुछ ही महीनों में यह आंकड़ा बढ़कर 35% से भी ज्यादा हो गया। रातों रात रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता का ऐलान था। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया कि वो अपने फैसले खुद लेगा। कैसे काम किया ये साइलेंट सुपर प्रोजेक्ट? ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। इस साइलेंट सुपर प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत काम हुआ। पहला, लॉजिस्टिक एंड शिपिंग। रसिया से तेल लाने वाले जहाजों और उनका इंश्योरेंस करने वाली ज्यादातर कंपनीज यूरोपियन थी जिन्होंने सैंक्शंस के कारण मना कर दिया था। भारत ने इसका भी तोड़ निकाला, नए शिपिंग रूट्स बनाए और ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज से डील की गई जो पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती थी। दूसरा, पेमेंट सिस्टम। डॉलर में पेमेंट करने पर रिस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए भारत ने रूपी, रूबल जैसे अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स पर काम करना शुरू किया ताकि ट्रेड बिना रुके चलता रहे। तीसरा, रिफाइनरी एडेप्टेशन। रशिया तेल, जिसे यूरल्स क्रूड कहते हैं, वो मिडिल ईस्ट के तेल से थोड़ा अलग होता है। हमारी रिफाइनरीज ने तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को इस नए तेल को प्रोसेस करने के लिए अडॉप्ट किया। यह सब एक मजबूत कूटनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं था।
भारत ने अमेरिका और यूरोप को यह समझाया कि एक गरीब देश होने के नाते हम महंगा तेल अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे लोगों की जरूरतें सबसे पहले आती हैं। असर क्या हुआ? इस फैसले का असर चमत्कारी था। पहला, जबरदस्त आर्थिक लाभ। एक अनुमान के मुताबिक एक कदम से भारत ने सिर्फ एक साल में 5 से 7 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 50 करोड़ रुपयों से ज्यादा बचाए। इस बजट ने भारत को बढ़ती महंगाई से लड़ने में मदद की और आम आदमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने से रोका। दूसरा, बढ़ती जियोपॉलिटिकल ताकत। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो एक मजबूत और स्वतंत्र देश है जो किसी भी दबाव में नहीं आता। इस कदम ने रशिया से भी हमारे रिश्ते और मजबूत किए, जबकि पश्चिमी देशों को भी एहसास हुआ कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। इस पूरे एपिसोड ने भारत को एक नया कॉन्फिडेंस दिया। हम एक प्राइस टेकर से स्मार्ट बायर बन गए, जो दुनिया में जहां सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। दोस्तों, रशिया से सस्ता तेल खरीदना एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था, लेकिन इसने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। असली आजादी तेल की गुलामी से ही मिलेगी और इसका रास्ता है ग्रीन एनर्जी। इसी अनुभव को सीखकर भारत अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज पर ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। इंडियन ऑयल प्रोजेक्ट। भारत में तेल निकालने की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से कुछ खास परियोजनाओं ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं। खास तौर पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में ONGC की KG डाउन 98/2 ब्लॉक परियोजना काफी चर्चा में है। ये पुरानी परियोजना आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से करीब 30 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में चल रही है। यहाँ 7 जनवरी 2014 को पहली बार तेल निकलना शुरू हुआ था, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रोजेक्ट का दूसरा चरण लगभग पूरा हो चुका है और तीसरा चरण जून 2024 तक खत्म होने की उम्मीद थी। इसी परियोजना से ONGC के कुल तेल उत्पादन को 11% और गैस उत्पादन को 15% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। इसके अलावा भारत में तेल निकालने की शुरुआत 1889 में असम के डिगबोई से हुई थी, जो देश का पहला तेल भंडार था। आजकल राजस्थान, गुजरात और मुंबई हाई तेल उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। राजस्थान पिछले कुछ सालों से भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य बन गया है। इसके बाद गुजरात और फिर असम का नंबर आता है। मुंबई हाई, जो अरब सागर में है, भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है। यहाँ से कई दशकों से तेल और गैस निकाली जा रही है और इसके साथ ही कृष्णा गोदावरी बेसिन और खंबात की खाड़ी में भी तेल और गैस के भंडार हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए इन परियोजनाओं का मकसद है कि देश में तेल उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो। सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी बनाए हैं ताकि तेल की कीमतों में उछाल आया या आपूर्ति संकट से बचा जा सके। ये रिजर्व विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन, मंगलोर में 1.5 मिलियन मीट्रिक टन और पदूर में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन है। अब सरकार उड़ीसा के चंडीखोल और कर्नाटक के पदूर में और भंडार बनाने की योजना बना रही है। इन परियोजनाओं में काम आसान नहीं है। तेल निकालने के लिए अपस्ट्रीम कंपनियां जमीन के नीचे सर्वे करती हैं, कुएं खोदती हैं और फिर तेल निकालती हैं, और फिर मिडस्ट्रीम कंपनियां इस तेल को पाइपलाइनों, टैंकरों या जहाजों के जरिए रिफाइनरियों तक पहुंचाती हैं। भारत में 25 तेल रिफाइनरियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी जामनगर रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इन सब के बावजूद भारत का तेल उत्पादन उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता और इसलिए सरकार नई नई खोजों और तकनीकों पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, आज वीडियो से आप जान ही गए होंगे कि भारत कैसे पूरी दुनिया में अपने चतुर दिमाग से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम सही था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।